देखो फिर एम्पिरिकल फार्मूला और क्वेश्चन नोट करो। फिर इधर सुनो आप लोग, कह रहा है कि ये कोई कंपाउंड है, क्या है और उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2 दिया है। कौन सा फार्मूला दिया? एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया है? CH2। इसी को हम कार्बीन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में। कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास, इसका जो मोलर मास है यार, ये मॉलिक्यूलर मास जो तुम बोलते हो वो 42 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 42 ग्राम। अब कह रहा है कि बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते? मॉलिक्यूलर फार्मूला में N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। बोलो भाई तो N कैसे निकालोगे? इसका पहले 2 का निकाल कर कितना आएगा CH2 का? बोलो जल्दी से। 16 आएगा। 16 कौन बोला है? जोड़ रहे थे ना, जोड़ रहे थे तो क्या बेसी जोड़ देंगे यार? नहीं सर, क्या बात नहीं। बोलो N फैक्टर क्या हो जाएगा? 42/3 आ गया। करो ऑप्शन जब 3 इंटू CH2 तो C3H6। ये समझ गए? मेरा पहला टारगेट है, पहले सवाल लगाओ। पहला टारगेट क्या है? सवाल लगाओ, बाद में आंसर देखेंगे। ये नहीं कि पहले आंसर देके लगे सेट कर रहे हैं। ठीक है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, ऐसे नहीं। पहले क्या करोगे आप? सवाल लगाओगे। ऑप्शन सुन लो, C3H6, C3H8, CH2, C2H2। चलो दूसरा सवाल पे आ जाओ। ये समझ के क्या करना था? देखो उसने तुम्हें घुमा फिरा के कहा कि आप तुम्हें ये दे दिया था, एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया था। एम्पिरिकल मास तुमको खुद निकालना है। क्या निकालना है? खुद अपने से। दूसरा तुम्हें दे दिया ना मॉलिक्यूलर मास, N फैक्टर निकाल लोगे। हमने कहा था टीचर तुम्हें जो है खाली माहौल बनाता है। क्या बनाता है? बाकी सब अपने से सोचना होता है। देखो जितने सवाल सब थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन सब में घुमा फिरा के वही बैठाना पड़ रहा है, सेट करना पड़ रहा है। अरे सेटिंग समझते हो यार? दूसरा सवाल लिखो तब यार सर सब चल। ये देखो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा? च्यवनप्राश से। किससे मिलकर बना होगा? अब ये नहीं बोलोगे किस कंपनी का है, हर च्यवनप्राश खाने के लिए होता है। च्यवनप्राश का मतलब वो देखो किससे बना होगा? फिलहाल कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ये, ठीक है। तो वो CHS बोलते हैं, इसको CHO बोलते हैं। तो CHS का नाम सुने होंगे यार, इसको क्या बोलते हैं? CHO। कह रहा है जो एम्पिरिकल फार्मूला है क्या है? वो CH2O है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है सर? CH2O। क्या लिख रहे हो यार? इधर देखो फिर से, इसका वाइपर डेंसिटी दिया 45। वाइपर डेंसिटी लिखा है ED। वाइपर डेंसिटी कितना दिया? 45। कह रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले तुम क्या निकालने की कोशिश करोगे? मास। तो तुम्हें N फैक्टर के लिए पहले क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास है ना, एम्पिरिकल फार्मूला। यानी पहले हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या है? तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? डेंसिटी बराबर मास। डेंसिटी नहीं है यार, ये वाइपर डेंसिटी है। तो हमें ये पता है सर, आप जानते हैं VD बराबर m/2। तो m बराबर हो गया 90। बोलो भाई। अब चलो फटाफट आंसर रखो चुपचाप। m बराबर क्या हो जाएगा? 90 अपन इसका मास बताओ। 30 सर। हाँ 30। अरे हो जाएगा 14 + 16 यार। हाँ सर 30 सही है। हाँ सर। ये 30 करो। यस सर। कितना आ गया? अब तुमसे क्या पूछा है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यस सर। बोलो N कितना है? N 3 है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? C3H6 O3। चलो ऑप्शन बोल दिया जाए। यस सर। सुन लो, CH2O, C2H5O, C2H2O, C3H6O3, C3H6। कुछ समझ आ रहा तुमको? यस सर। हम देखो बता रहे कि हम पेज से भी तेज पढ़ा रहे हैं। यस सर। पेज भी चलते थे, हर मारते भाई जानवर बैठाओ हमारा है। यस सर। यहाँ से कुछ भी नहीं, सीधे चलते जाओ चुपचाप। फिर सवाल देखो, सुनो। कह रहा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बोला है वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा? सीधे च्यवनप्राश बोला करो यार। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कह रहा कि सिर्फ 54% कार्बन है, कितना 7%। 9% हाइड्रोजन है, 36% ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कितना बताए थे? हाइड्रोजन 9%, तो 54 कितना हो गया? 65 नहीं हो गया 35%। तो 100 से घटा लो यार। तो पहले इसको क्या करोगे? परसेंटेज को एकदम सही। दूसरा स्टेप में ग्राम में करो। 54 ग्राम, 9 ग्राम, 35 ग्राम। फिर क्या करोगे तीसरे स्टेप में? सर तो 100 नहीं बना पूरा मिला कर। कितना हो रहा है? अभी 2 कम हो रहा है शायद। अरे तुम पागल हो यार। एक कम इसको है। 14 पॉइंट समथिंग करो, इसको इतना पॉइंट समथिंग करो, नहीं हो जाएगा। कैसे बात है यार? 15 पे 40% समझते हो? सर 36% रहेगा तब तो 100% पूरा होगा। अरे मेरे बाप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। तुम शांत रहो थोड़ा सा। तो ये बताओ, ठीक है सर। ये पहले ग्राम समझ रहे, पहले ये हाँ सर। 9 ग्राम समझ रहे पहले। यस सर। तीसरे स्टेप में क्या करें? तीसरे स्टेप में उसके बाद किससे भाग दे? 54 बटा 12 किससे भाग दोगे? ये नहीं बताया अभी तक। मोलर मास। माइक्रोर मास से भाग दोगे? यस सर। मोलर मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से भाग दोगे यार। यस सर। ये बताओ 35 बटा 16। अब तुम सुनो, 12 से डिवाइड करो इसको चौथे स्टेप में। 48। 12 चौक 48। कितना बचा? 6 6। 0 फिर 12 पाँच है? 60 तुम 4.5। झूठा पढ़ते लिखते हो। सही है इतना पहले? यस सर। ये कितना आ गया? 9 16 दूना 32 बोलो 3 0 कितना बचा? 30 3, मतलब 30 मान लो पहले चुपचाप। 30 मानो चाहे 36 मानो तो 31 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। 16 दूना 32। तो 2.1 मान लो, यस सर। चाहे 2.2 मान लो। यस सर। पहले इतना समझ गए। Yes, sir. बचवा इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे सुनो कैसे 30 घटेगा। कि मान लो ये 2 पॉइंट समथिंग है, यस सर। ये 4 पॉइंट समथिंग है, यस सर। तो ये तुम्हारा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना? 1.5। मान लो कुछ भी। चलो 9 रखने दो अभी। सुनो हम कैसे काटने सुन लेना, तुम लोग काट ले आ जाके। यस सर। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यस सर। इसको मान लो 8। यस सर। यस सर। ठीक है? यस सर। क्या आ गया? C2H4O। यस सर। तुम जो पूछे थे सही पूछे थे, लेकिन जब थोड़ा समथिंग करोगे समथिंग, ये भी समथिंग में आएगा। यस तो भैया यस सर। नहीं समझ पाए समथिंग समथिंग, समझ रहे हैं। तो लगभग यही ना आएगा, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो जाएगा। यस सर। अरे सुनो यार, 2 दशमलव समथिंग में है। यस सर है। तो अगर तुम 4 बार पढ़ोगे तो 2 चौको 8, 8 हो जाएगा। 8 इंटू 10, 8.8 आएगा कि नहीं? Yes, sir, आएगा। हमें पहुंच रहे 9 के आसपास। पहुंच गए। तो हम तुमसे एक बार फिर बोले थे कि 6.023 into 10.23। ध्यान मत दो, सीधे याद रखो 6 into 10.23। तुम ये नहीं याद रखो, तुम इसी को जान दे रहे हो। बार की मैडम बताई थी, बताओ फिर से। हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ तुम वहां फंसे हो अभी। यस सर। ये समझ गए पहले यहाँ क्या है? C2H4 Yes, O। और क्या हमसे पूछा था इसमें? इंपेरिकल फार्मूला पूछा था। सही है। और ऑप्शन क्या कहते हैं सुन लो। C3H5O, C4H8O2, C2H4O2, C2H4O, C2H4O। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? Yes, sir. ढूंढ रहा है सर से, नोट करो फटाक से।